अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी देखा था। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, कुछ रहती थी। जैसा कि अब नेक्स्ट हमारा है, कल हमने एंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दी लाइक चार्जेस। अब है हमारा फॉर दी अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मीन एक पॉजिटिव चार्ज हो और सेकंड वन नेगेटिव चार्ज हो। और ये हमने कल पढ़ा था, अगर सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज हो और डिफरेंट प्लेसेस पे एक ख़ास डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हो, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली डायरेक्टेड इनवर्ड होंगी। अब इस डायग्राम में भी आपको ऐसा ही नज़र आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड हैं और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली डायरेक्टेड इनवर्ड हैं। और जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आप देखोगे कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। हमने कुछ नहीं किया, कल वाली डायग्राम ही पहले ड्रा की है, ठीक है। उस पर एरो लगाए और जब दोनों को कंबाइन किया, जोड़ा, तो देखा कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। और जब हमें पता चल गया कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो हम उस पे टेंजेंट ड्रा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे बता सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मैंने E1 पॉइंट लिया है कि E1 की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह जब हम सेकंड टेंजेंट ड्रा करेंगे E2 फील्ड लाइन की डायरेक्शन को, थर्ड टेंजेंट E3, फोर्थ E4 सो ऑन। इसी तरह जो हम टेंजेंट फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट पे हो तो वो उस फील्ड लाइन की उस पॉइंट पे डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, अनलाइक चार्जेस के लिए फील्ड लाइन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे एंड होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी मिडल रीजन में, और जैसे जैसे हम मिडल रीजन से दूर होते जाएंगे तो जो फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी बल्कि कर्व शेप में आ जाएंगी, जिस तरह डायग्राम से भी आपको नज़र आ रहा है बच्चों। उसके बाद है इसकी समरी या प्रॉपर्टीज़ फील्ड लाइन की, जिस तरह हमने इस इस पैटर्न में देखा भी है अनलाइक चार्जेस वाले में कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। और जब हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो देता है। और जो आपके पास फील्ड लाइंस होंगी किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलर पास हो रही होंगी तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को देता है। और कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर क्रॉस करेगी तो इसका मतलब है कि ई की एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, लेकिन ऐसा फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक टाइम में एक ही डायरेक्शन होगी। सो नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है बच्चों। और उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस होंगी जहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और जहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस भी नहीं होंगी। और आपकी लाइन क्लोज़र होंगी जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और वीकर होंगी जहाँ पे फील्ड फार्दर अपार्ट होगा। ये था बच्चों आज आपका टॉपिक जो रिमेनिंग कल वाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इन जनरल प्रॉपर्टीज़।